जयपुर के हरमाड़ा इलाके से एक बेहद ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां आपसी रंजिश के चलते एक महिला ने अपनी ही पड़ोसन की 5 साल की मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी। शुक्रवार के दोपहर करीब 2:30 बजे जब परिजनों को बच्ची कहीं नहीं मिली, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। बच्ची दोपहर करीब 12 बजे अपने घर से निकली थी और पास ही रहने वाली एक महिला के घर गई थी, लेकिन उसके बाद वह वापस नहीं लौटी। पुलिस ने जब मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो उन्हें पड़ोसी महिला पर शक हुआ। इसके बाद जब पुलिस की टीम जांच के लिए उस महिला के घर पहुंची, तो वह पूछताछ के दौरान पुलिस को गुमराह करने लगी और सही जवाब नहीं दे रही थी। पुलिस ने जब महिला के घर की सघन तलाश ली, तो वहां का नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया। आरोपी महिला ने मासूम बच्ची के शव को एक कंबल में लपेटकर अपने बेड के अंदर छिपा रखा था। पूछताछ में यह खौफनाक सच सामने आया कि आरोपी महिला ने बच्ची को नहलाने के बहाने अपने घर बुलाया था। वहां ले जाकर उसने बच्ची के कपड़े उतरवाए और उसे कंबल में लपेटकर जबरन बेड के अंदर दबा दिया। शुरुआती जांच और परिस्थितियों को देखते हुए आशंका जताई जा रही थी कि बेड के अंदर दम घुटने की वजह से मासूम बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी महिला, जिसकी पहचान गुड़िया के रूप में हुई है, उसे हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 13 जून 26 को कंट्रोल पे एक सूचना आती है कि एक 5 वर्षीय बच्ची है जो बेनाड एरिया जो निम्न हरमाड़ा थाना क्षेत्र में पड़ता है वहाँ पर गुमशुदा है। क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी और 5 साल की बच्ची गुमशुदा थी, तो उसको बिल्कुल गंभीरता से लेते हुए जो हमारी थाने के चेतक की गाड़ी थी वो मौके पर पहुँचती है। तो वहाँ पता चलता है बच्ची करीब 2.5 घंटे से लापता है और घर वालों ने अथक प्रयास करने के बाद भी नहीं मिल रही है। तो जो मौके पर पुलिस का जाब्ता पहुंचा था, उन्होंने आसपास जो लोगों था उनसे कुछ पूछताछ करी और फिर जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको चेक किया। सीसीटीवी कैमरे में वो देखते हैं कि बच्ची रोड पर खेल रही थी और बच्ची के सामने वाले घर की एक महिला आती है और पड़ोस की महिला उसको अपने साथ अपने अन्य बच्चों के साथ उसको घर में ले जाती हुई दिखी। फिर उन्होंने थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड करके देखा तो बच्ची वहाँ से निकलती नहीं दिखी। तो वो वहाँ पर जाते हैं और जब घर वालों से थोड़ी पूछताछ होती है तो वो बताते हैं कि हमने भी इसके साथ इसके क्योंकि हमें इस पर शक था, तो हमने जब इसके घर को चेक करने की बात की तो इसने कुछ आनाकानी कही। इस बात को देखते हुए उन पर शक गहराता है और जो पुलिस की टीम है परिवार वालों के साथ उसके घर पे जाती है। तो जब वहाँ पर जाते हैं तो उनके कमरे में एक दीवान है, दीवान के अंदर जो पुलिस का जाता है उसको थोड़ी जो मूवमेंट जो बेडशीट की मूवमेंट ख़राब सी दिखती है, तो उस पर शक करते हुए उठाते हैं तो उसके अंदर दीवान के अंदर उनको वो बच्ची की जो बॉडी है वो नग्न अवस्था में कंबल में लिपटी हुई पाते हैं। उसको त्वरित तौर पे वहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है और जो महिला उस घर में अकेली थी, उसके 2 बच्चे वहाँ पर रहते हैं, उसको पुलिस वहाँ से अनुसंधान हेतु दस्तयाब करके थाने पर ले जाती है। इस पूरे प्रकरण में जो चीज़ें सामने आई है उसकी अगर हम क्रम वाइज बात करें तो ऐसा है कि ये परिवार एक दूसरे को काफ़ी वर्षों से जानता है और इनके आपसी बोलचाल अच्छी रही है। इस महिला को कुछ समय से शक था कि इसका पति और जो मृतका की माँ है उनकी बातचीत ज़्यादा होती है और एक चिढ़ सी इसको उस महिला से होने लग जाती है और ये शक और ये चिढ़ इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक समय बाद इस महिला ने जो एक्सट्रीम स्टेप है उसको उठाया। ये किसी ना किसी तरीके से उस जो महिला है जिस पर इसको शक था उसको परेशान देखना चाहती थी। डिप्रेशन, इसके जो वर्ड्स इसने यूज़ किए थे वो ये था कि मैं उसको डिप्रेशन में देखना चाहती थी। तो आज इसको जब ये उस दिन जब इसको मौका मिला तो इसने ये अपनी विकृत मानसिकता को दिखाते हुए उस बच्ची के साथ उसके पहले कपड़े खोले और उसको फिर कंबल में लपेट कर जिंदा उस बॉक्स में डाल दी और दम घुटने से काफ़ी क्रूर तरीके से उस बच्ची की हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही चीज़ सामने आई है। जब इस महिला से इस बारे में पूछा गया कि ये कपड़े क्यों उतारे, तो इस महिला ने बताया कि इसकी योजना ये थी कि शाम जब देर रात हो जाएगी, लोग सो जाएंगे, तो वहाँ बेड बॉक्स में से वो बच्ची को निकाल के, क्योंकि बच्ची नग्न अवस्था में थी, तो कहीं जाकर इनके घर के आसपास वो फेंके आएगी और इस पूरे मामले को एक जो अन्य मोड़ देने का उसका इरादा था ताकि शक इस पे ना जाके किसी पुरुष पे जाए। तो काफ़ी शातिर तरीके से इसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया, परंतु
जो मौके पर पुलिस अधिकारी गए थे जिनकी इसमें विशेष भूमिका रही है, केएसआई हरी सिंह और कांस्टेबल रामकिशोर और धर्मपाल, उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए उस समय ही बच्ची को वहाँ से ले लिया। और अनफॉर्चुनेटली थोड़ी देर हो गई थी, पुलिस को रिपोर्ट करने में भी थोड़ी देर हो गई, वरना शायद जैसी बच्ची गुमशुदा हुई थी और हमें सूचना मिल जाती तो शायद उसमें बच्ची की जान हम बचाने की कोशिश कर सकते थे। इससे आपको एक मैसेज और मैं देना चाहूँगा कि कई बार ऐसे मामले आते हैं जहाँ पर संदिग्ध अवस्था में जो मृतका का शरीर मिलता है, तो जब तक पुलिस का अनुसंधान ना हो जाए, पुलिस सारे तरीकों को जांच ना करे, तो आप की भावनाओं के साथ कई ऐसा भी हो सकता है कि जैसे इस केस में अगर ये कहीं पे अपनी बच्ची की लाश फेंके आती तो हो सकता है कि इससे कोई एक जनहित की जो जनमानस की भावना है उसके साथ खिलवाड़ होता और वो कहीं ना कहीं उसको एक उग्र प्रदर्शन का रूप देना चाह रही थी ताकि इस पूरे मामले को एक नया रूप देके वो खुद को बचा ले। तो कभी भी ऐसा कोई बॉडी या ऐसी कुछ स्थिति होती है तो पुलिस को अपनी जांच करने दिया करें ताकि आप भी किसी के जो आपकी जो बंधन साहत है उसका कोई फ़ायदा ना उठाए और जो सच्चाई है वो सामने आ सके। ये महिला ने इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप उठाया, ये चाहती थी कि वो महिला डिप्रेशन में चली जाए और उसके बाद अगर इनकी जो ये जैसे इसका जो शक था कि इसके पति की उसकी बातचीत होती थी वो बंद हो जाए और पति इसके पास रहे। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीम साइड स्टेप है एंड काफ़ी विकृत मानसिकता को दिखाता है। सर इससे पहले भी कोई ऐसे कोई चीज़ सामने आई नहीं कि कोई गाइड कर रहा हो। ये ज़रूर है कि महिला यूट्यूब और फेसबुक और ये सारी चीज़ें देखती रहती थी, उसकी हमने जब वो किया तो काफ़ी एक्टिवली फेसबुक और यूट्यूब और ये सारे चैनल्स देखती रहती थी। पूछताछ में जो अभी हमारे सामने ये बात आई है, कोई ऐसा विशेष किसी से ट्रेनिंग या कुछ ऐसी गाइडेंस नहीं कराती, फेसबुक वीडियो, तो इस तरह से ही जो चीज़ें हम 10 तरह की चीज़ें देखते हैं आम समाज में, जो अखबार में चीज़ें आती हैं उसको देखते हुए कई बार लोग किसी चीज़ को अलग तरीके से परसीव कर लेते हैं और शायद कहीं ना कहीं उससे ही इसमें बच्ची को बेड में रखने के बाद वो कहीं बाहर चली गई थी या उसी जगह थी? कई देर तक तो बच्ची को जब इसने बेड में डाल दिया क्योंकि काफ़ी गर्मी भी हो रही है अभी, तो उसके ऊपर से इसने जो टीवी का है वो चैनल बच्चों को टीवी देखने बैठा दिया और उनको कमरे के अंदर बंद करके टीवी के वो वॉल्यूम बढ़ा दिया और इसको बेड के अंदर डाल के वो इसे घर पे भी पूछने आए थे उस समय लोग, तो इसने उस समय तो मना कर दिया, नहीं मेरे यहाँ नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ और उनके साथ घूमने में ये भी शामिल हो गए ताकि इस पर शक ना जाए। तो काफ़ी देर तक मुझे लगता है कि इसने इस तरीके से नाटक रचा और जब फाइनली जब वहाँ पुलिस ने जाकर चेक किया तो वहाँ पर बॉडी